इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग्स, पैसा कहां लगाना सही है? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या सीखा? एक ऐसा क्राइसिस जिसने सारी दुनिया को हिला दिया था। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए। लेकिन इंडिया पे इसका ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ सेविंग्स काफी है या हमें इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए? और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकती है। Dreams to keys, we make it true. Terra Housing Solution built for you. 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं तो सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है। इसका मेन रीजन था अमेरिका के बैंक्स बिना सोचे लोन दे रहे थे और बोरोवर्स बिना रीपेमेंट की सोच के उसको इन्वेस्ट किए जा रहे थे। जब बोरोवर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया तो बैंक्स में मनी सर्कुलेशन रुक गया, जिससे पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। स्टॉक मार्केट में पैनिक हो गया, लोगों का पैसा डूब गया और पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई। जब पूरी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही थी तब इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं हुआ? एक सिंपल जवाब, हमारी सेविंग की हैबिट। इंडियन हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का 30 से 35% तक सेव करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ 5 से 10%। बट वेट, क्या हम सिर्फ अपनी सेविंग से ही आगे बढ़ सकते हैं? अब एक सवाल, अगर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो? इसका सिंपल जवाब, नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की वैल्यू को गिरा रही है। आपकी सेविंग को इन्वेस्ट करने के 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहला है एफडी। एफडी में आपको क्या रिटर्न मिलता है? 6 से 7%, लेकिन इन्फ्लेशन 5 से 6% है, तो आप क्या कमा रहे हो? एफडी एक फाइनेंशियल डिजास्टर है, डिजास्टर। दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट में काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज, ये काफी रिस्की है, ये काफी वोलेटाइल है, कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकती है। अगर कभी दो देशों में वॉर होता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है, अमेरिका में रिसेशन आता है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर जाता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट इज ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वोलेटाइल एंड रिस्की। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, लेकिन गोल्ड के साथ चैलेंज यह है कि इसकी ग्रोथ काफी स्लो है और इसको घर में रखना काफी रिस्की है। इवन बैंक्स भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, इट कैन बी इजिली स्टोलन। चौथा ऑप्शन है रियल एस्टेट, एंड विच इज द बेस्ट ऑप्शन इन माई ओपिनियन। उसका सबसे पहला रीजन है इट इज ए टेंजिबल एसेट, इट कांट बी स्टोलन। सेकेंड रीजन है एप्रिसिएशन, यू विल गेट द बेस्ट एप्रिसिएशन फ्रॉम रियल एस्टेट इफ यू इन्वेस्ट स्मार्टली। और तीसरा रीजन है पैसिव इनकम, रेंटल इनकम गिव्स यू अ मंथली पैसिव इनकम। और जैसा वॉरेन बफे ने भी कहा था, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू अर्न व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। बट रियल एस्टेट के कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे पहला चैलेंज है इनिशियल कॉस्ट इज हाई। सेकेंड चैलेंज है लिक्विडिटी इशू, इफ यू डोंट इन्वेस्ट स्मार्टली यू कैन फेस लिक्विडिटी इशू। और तीसरा चैलेंज है व्हेन यू नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यू कांट सेल द होल प्रॉपर्टी। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस और चैलेंजेस को समझा, अब करें क्या? सेविंग्स जरूरी हैं, लेकिन सेविंग्स कभी आपको रिच नहीं बनाएंगी। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा पैसा स्टॉक्स और गोल्ड में लगाओ और मेजर चंक रियल एस्टेट में लगाओ, क्योंकि रियल एस्टेट इज द अल्टीमेट वेल्थ बिल्डिंग मशीन। अगर आप इन्वेस्टमेंट की नई स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, कीप रॉकिंग एंड धन्यवाद।